हेलो शुभ्रा, तुम कहाँ तक पहुँची? प्लीज़ जल्दी आ जाओ ज़रा, मुझे एक सेमिनार में भी जाना है। आओ शुभ्रा, आ जाओ। हेलो सर। इसी कुर्सी खींच के बैठ जाओ, सामान रख लो उसी का। सर बख्शी सर ने मुझे आपके पास भेजा है। आपको पता है मैं किस पर आपसे आज डिस्कशन करना चाहती ओके ओके, आई नो हाँ। बख्शी। हूँ। स्टार्ट सर। या तुमने अपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है और उसके जवाब Definitely. जितना इजी आप दे सकें। ओके। जी सर, मेरे सारे क्वेश्चंस रेडी हैं। बिफोर स्टार आई मस्ट से सर, आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। सर आप अकेले रहते हैं? वर्तमान में अकेला हूँ, मेरा परिवार बाहर रहता है, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। अभी मैं अकेले ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। सर आप यहीं सोते हैं? ऐसा क्यों पूछ रही हो? यूजुअली ड्राइंग रूम में किसी का बेड नहीं होता है, आपने बेड डाल के रखा तो आएगा। नहीं, ये गद्दा मैंने विचार करा किसी खास मकसद से, तुम्हें बाद में बता दूंगा। अभी तो अपने टॉपिक पर। ओके सर, सो शैल वी स्टार्ट? सर मेरे शोध का विषय है सेक्स क्राइम। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही व्यापक सवाल है। व्यापक मतलब इतना, इसमें इतना फैलाव है कि कहीं भ्रम पैदा होता है कि जस्टिफिकेशन तो नहीं किया जा रहा है क्राइम करने वाले के लिए। तो भी मैं जितना मेरा नॉलेज है मैं जब बताने का प्रयास करूँगा। सेक्स क्राइम के कारण और निवारण के बारे में आज मैं जानना चाहता हूँ। तुम जानते हो कितना गंभीर विषय है? क्या तुम इसका निर्वाह कर पाओगे ईमानदारी से? यूजुअली लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। और सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सेक्स क्राइम होता क्या है? पहले तुम्हें एक बता दूं कि हिंदी में सेक्स क्राइम का मतलब होता है यौन अपराध। किसी भी बालिग व्यक्ति से कोई ऐसा आचरण जो उसकी सहमति के बगैर किया गया, जबरदस्ती, जिसमें जोर जबरदस्ती हो, वो अपराध श्रेणी में रहता है। वो बालिग से किया गया यौन अपराध, सेक्स क्राइम। दूसरी कैटेगरी होती है नाबालिग से किया गया यौन आचरण, जिसका मुझे पता तक नहीं कि ये क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए नाबालिग को चूंकि जानकारी नहीं होती, इसलिए नाबालिग से अगर उसे सहमति हो तब भी उससे किया हुआ कोई भी आचरण अपराध की श्रेणी में आता है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति सेक्स क्राइम करता क्यों है? सेक्स क्राइम का सबसे प्रमुख कारण है अतृप्त शारीरिक और मानसिक भूख। दूसरा कारण है दूसरे पर विजय पाने की लालसा, और तीसरा कारण है किसी से बदला लेना। सर आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? असल में ईश्वर ने जो जीवधारिक संरचना की है उसमें उसने एक भूख सबको प्रदान की। शारीरिक विकास के लिए पेट की भूख, अनुसंधान की भूख कुछ नया करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और सृष्टि के विकास के लिए यौन तृप्ति की भूख। क्योंकि सृष्टि का विकास तभी होगा जब यौन तृप्ति होगी। अगर यौन तृप्ति में वो चीज़ ना आवे तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी और कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये भूख शब्द है ईश्वर ने डाला है सब में, मगर बाद में इस भूख ने बहुत परेशान किया। ये जो भूख शब्द है कभी कभी बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है और व्यक्ति भूख के वश में होकर अपराध करने लगता है। जैसे जब किसी व्यक्ति की शारीरिक भूख उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है तो वो विवेकहीन हो जाता है, उसे सोचने समझने शक्ति कुंद हो जाती है और वो यौन अपराध कर बैठता है। कुछ लोगों को यौन अपराध करने के बाद बहुत ग्लानि होती है जब उनका विवेक जागृत हो जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यौन अपराध कोई वापस होने की प्रक्रिया नहीं है। मतलब? अरे भाई,
जब कोई किसी को थप्पड़ मारता है या गाली देता है तो उसका प्रतिकार थप्पड़ या गाली से हो सकता है, लेकिन जब किसी के साथ यौन अपराध किया जाता है तो जिसके साथ यौन अपराध हुआ है वो वही अपराध उस अपराधी को नहीं कर सकता। हाँ, उसका कोई रिश्तेदार, उस यौन अपराधी के रिश्तेदार था वो याचना कर सकता है, लेकिन ये तो न समापन प्रक्रिया हो जाएगी और इस तरह तो हर व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। कुछ यौन अपराध दूसरे को विजय पाने के लिए और बदला लेने के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई लड़की या युवती किसी पुरुष को भाव नहीं देती, उसका तिरस्कार करती है, तो वो पुरुष उस पर विजय पाने की लालसा में उसके साथ यौन अपराध करता है। लोग इतना भी कह सकते हैं? जो चीज जायज तरीके से न मिले और उसको पाने की लालसा हो तो क्या करेगा? अपराधी तो करेगा। तो फिर पक्का इलाज हो क्या सकता है? पक्का इलाज है वात्सल्य प्रेम को बढ़ावा देना। और कैसे? प्रमुख रूप से प्रेम के दो रूप होते हैं, वासनात्मक प्रेम और वात्सल्य प्रेम। वासनात्मक प्रेम शरीर से किया जाता है, उसमें शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन वात्सल्य प्रेम में शरीर प्रधान नहीं, ये किसी से भी कह सकता है, कहीं भी कह सकता है। वात्सल्य प्रेम को सीमा नहीं या अनंत है। वासनात्मक प्रेम बहुत ही इंटेंस होता है। जब व्यक्ति वासना का वशीभूत होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कुंद हो जाती है, वो समझ नहीं पाता और इसी में वो अपराध कर बैठता है। मगर वासनात्मक प्रेम का समय अल्पकालिक होता है। व्यक्ति हमेशा वासना के दौर में नहीं रह सकता। जब वासना की पूर्ति हो जाती है, उसको ज्वार में खत्म हो जाता है, तब व्यक्ति वासनात्मक प्रेम से बाहर आ जाता है। वात्सल्य प्रेम दीर्घकालिक होता है, इसमें शरीर प्रधान नहीं होता। वात्सल्य प्रेम किसी से भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। वात्सल्य प्रेम को कोई सीमा नहीं होती। वासनात्मक प्रेम की सीमा होती है, लेकिन वात्सल्य प्रेम अनंत होता है, अनंत लोगों से किया जा सकता है। वासनात्मक प्रेम में एक सीमा होती है, कुछ लोगों के साथ कर सकते, सबके साथ नहीं कर सकते। लेकिन वात्सल्य प्रेम किसी से किया जा सकता है, अनंत लोगों के साथ, कहीं भी, किसी जगह। तो सर, क्या सिर्फ वात्सल्य प्रेम को बढ़ावा देने पर यौन अपराध खत्म हो जाएंगे? नहीं, यौन अपराध खत्म नहीं होगा, सिर्फ उसे कम किया जा सकता है। यौन अपराध कभी नहीं खत्म होगा, मगर उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। यौन अपराध कम करने के लिए 3 चीज़ों का अभ्यास करना होगा। नंबर 1, वात्सल्य प्रेम को बढ़ावा देना होगा, उसकी सीमा बढ़ानी होगी। यहाँ सीमा बढ़ाने से मतलब है कि व्यक्ति को अपनी वासना पूर्ति के दायरे को बहुत सीमित करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वात्सल्य प्रेम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, जिससे वासना भूख को कम किया सके, उसकी तीव्रता को कम किया जा सके। इसका मतलब मेडिटेशन से वासनात्मक भूख कम हो सकती है? हाँ, मेडिटेशन से वासनात्मक भूख को कम किया जा सकता है। असल में मेडिटेशन से किसी भी भूख को कम किया जा सकता है। मेडिटेशन से आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो काफ़ी कुछ हद तक कम की जाती है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी वासनात्मक भूख कम हो जाती है। गहरे ध्यान की अवस्था में सभी प्रकार की भूख कम हो जाती है। ध्यान करने से व्यक्ति की विवेक शक्ति तीव्र हो जाती है, उसकी समझदारी बढ़ जाती है, और अंतिम हथियार है हस्त मैथुन द्वारा वासनात्मक तृप्ति को प्राप्त करना। ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर जाकर बाल भरा रहेगा, तो आप हमेशा कुछ न कुछ गलत ही दिमाग में विचार आते रहेंगे और आप गलत दिशा में चले जाओगे। इन तीनों का अभ्यास जब व्यक्ति अच्छी तरह से करेगा तभी जाके उसे इससे मुक्ति मिल पाएगी, थोड़ा उसमें कम होगा। थैंक यू सो मच सर। जितने क्वेश्चंस मैं सोच कर आई थी, मुझे लगता है लगभग सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। लेकिन एक और क्वेश्चन जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है वो ये, इतनी सारी जानकारी आपको कैसे मिली? यह किसी का भोगा हुआ यथार्थ, उससे एक सेक्स क्राइम हो गया था और 5 साल उसे सजा मिली थी। उसका पूरा पारिवारिक और सामाजिक जीवन बर्बाद हो गया। लोगों से उसे किनारा कर लिया, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसी 5 साल जेल में जब रहा तब उसने चिंतन किया, मनन किया, मेडिटेशन किया, और तब उसे लगा कि हाँ, ये तरीका है एक
कारगर तरीका है जिससे हम वास्तविक प्रेम पर काबू पाया जा सकता है, वात्सल्य प्रेम को बढ़ावा। मैं समझता हूँ मैंने आपकी सारी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कर दिया, जो आप जानना चाहें से बता दिया। मैडम प्लीज़ अब आप जाइए, और मुझे कुछ और भी करना है। ओके सर, थैंक्स सर। चलो। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। ठीक। वात्सल्य वात्सल्य वात्सल्य, वासना से बचना है, वात्सल्य प्लीज, वात्सल्य प्रेम। वासना नहीं, सिर्फ वात्सल्य, सिर्फ वात्सल्य। Mm-hmm.